धीरे धीरे जब लोगों का रिएक्शन देखा गया सड़कों पर, तो उसके तरीके को बदल दिया गया कि जोर का झटका धीरे धीरे दिया जाए। माने दांत तोड़ दिए गए कानूनों के, ताकि उस पर कड़ाई से कोई मतलब डिसीजन नहीं हो सके। और ये प्रयास किया जा रहा है कि आरक्षण वाले लोग ही खुद बोलें कि हमको अब आरक्षण नहीं चाहिए। तो ये है कि मुंह में उंगली धर के और बुलवाना कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। यदि यह सरकार फिर आ जाती है या जितना समय मिला हुआ है उसमें भी हो सकता है कि वो संविधान को बदलने का प्रयास करें, और यह बहुत ही खतरनाक होगा। हम पूरे विपक्ष के लोग, जो इंडिया बना है वो बना ही इसीलिए है कि हम जनता को जागृत कर सकें। मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय जी, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उसको लेके पूरे देश में चर्चे हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं, बिहार सरकार में भू राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से हवा बनाया जा रहा है संविधान को ही बदलने की आप बात कर रहे हैं मोदी जी के खासम खास, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, हवा तो बहुत पहले से बनाया जा रहा है। बहुत विषयों पर हवा बनाया गया। पहले कहा गया कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, 15 में की गई, और उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों का रिएक्शन देखा गया सड़कों पर, तो उसके तरीके को बदल दिया गया कि जोर का झटका धीरे धीरे दिया जाए। माने दांत तोड़ दिए गए कानूनों के, ताकि उस पर कड़ाई से कोई मतलब डिसीजन नहीं हो सके। और विभिन्न माध्यमों से आरक्षण जिन कारणों से दिए जाने की वकालत बाबा साहब ने की थी, उन तमाम कारणों को समाप्त करने की अप्रत्यक्ष कोशिश की गई। और आज के दिन स्थिति ये है कि जो मतलब परीक्षाओं में जो कट ऑफ मार्क्स हैं, वो सामान्य कैटेगरी के जो छात्र हैं उनका कट ऑफ मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से नीचे जा रहा है, जनरली कम आ रहा है। तो यही रिजल्ट होना था। और ये प्रयास किया जा रहा है कि आरक्षण वाले लोग ही खुद बोलें कि हमको अब आरक्षण नहीं चाहिए। तो ये है कि मुंह में उंगली धर के और बुलवाना कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। कमोबेश वही चीज़ संविधान के बारे में माननीय लालू प्रसाद जी और तमाम बड़े समाजवादी नेताओं ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि संविधान को बदलने की कोशिश, बाबा साहब के संविधान को नागपुर का संविधान से रिप्लेस करने की कोशिश, गुरु गोलवलकर के सिद्धांत के आधार पर बदलने की कोशिश की आशंकाएं बहुत पहले से बताई जा रही थी। आज जिस विवेक देवराय जिनकी बात कर रहे हैं आप, तो उनके एडवाइस देने की क्या ज़रूरत है? वो तो पहले ही से एडवाइस मिला हुआ है कि उसको बदलना है। और जैसे आरक्षण के नियमों को अप्रत्यक्ष रूप से मतलब तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई, कोई मतलब इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि यदि यह सरकार फिर आ जाती है या जितना समय मिला हुआ है उसमें भी हो सकता है कि वो संविधान को बदलने का प्रयास करें, और यह बहुत ही खतरनाक होगा। माने ये कॉलोनियल संविधान की बात कर रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि नियो कॉलोनियल संविधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बाबा साहब के द्वारा स्थापित संविधान को कॉलोनियल संविधान कह रहे हैं, तो ये जो नव पूंजीवाद, नव उपनिवेशवाद, ये इनके जो बदले हुए संविधान का जो स्वरूप होगा उसमें इन चीज़ों का बड़ा समावेश होगा, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से। क्या लगता है सर, 105 उनका तर्क है कि 105 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं, साथ में जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है उसको नए ढंग से परिभाषित करने की ज़रूरत है। क्या हिंदू राष्ट्र का जो ईएसपी रहा है बीजेपी का, क्या उसको लेके हिंदू राष्ट्र बनाना है उनको भविष्य में? इसको लेके अभी से माहौल तैयार किया जा रहा है, नई परिभाषा की बात की जा रही है? नहीं, अभी से कहाँ किया जा रहा है, जब से वो आए हैं तब से कर रहे हैं, उसका ग्राउंड बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र क्या है, या फिर कोई इस तरह के शब्दों का चयन ये लोग करते हैं। अंत में यही है कि इट टेंड्स टू डिक्टेटरशिप, अंत में वही बात है। तो जितने कार्यकलाप हैं उनको आप नज़र दीजिए उस पर, तो वो डिक्टेटरशिप के रास्ते पर जा रहा है। तो इसमें नाम कुछ भी हो, लेकिन तरीका हिटलर वाला ही है।
क्या लगता है आप लोगों को सर, आप लोग हैं, लालू जी की यूएसपी रही है, आरक्षण को लेकर आप लोगों ने मुद्दा को लपक लिया था 15 में और बीजेपी हार भी गई थी, प्रचंड मोदी जी का छवि था उस वक्त में 14 में, उसके बावजूद भी आरक्षण पे कटाक्ष को लेकर हार गई थी। क्या लगता है कि संविधान को बदलने की जो बात आ रही है, क्या आत्मघाती गोल कर रही है बीजेपी, इसको क्या चुनाव में भुनाने का काम किया जाएगा? नहीं, चुनाव में सब कुछ तो चुनाव के लिए ही हो रहा है और उनका उद्देश्य चुनाव से भी ऊपर है, आगे कि एक बार जो परिकल्पना जो है उनकी गोलवलकर के सपनों का जो भारत है उसको स्थापित करना उनका जो है उसी दिशा में। क्या दर्द हो सकता है सर संविधान से लोगों को? दर्द हो सकता है कि समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर पर रहने वाले बसने वाले लोगों को अपॉर्चुनिटी न मिल जाए, ताकि उनकी जो स्थापित लंबे समय से स्थापित सत्ता जो है, कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी अप्रत्यक्ष रूप से, वो सत्ता उनके हाथ से न चली जाए, इसी बात का दर्द होता है। और ये जो जातीय जनगणना जैसे अभियान से भागते हैं, उस सब का कारण वही सब है कि कहीं हमारे हाथ से सत्ता न फिसल जाए। तो 24 को लेके सर क्या आप लोग के पास क्या यूएसपी रहेगी? उनका तो स्पष्ट फ्रंट फुट पे खेलती है, हिंदू मुस्लिम के कार्ड खेलती है, मंदिर की बात करेगी, पाकिस्तान की बात करेगी, और यही मार्केट में मीडिया के माध्यम से प्रचार भी करवा देगी। आपके पास मीडिया भी नहीं है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कुछ नहीं है, एजेंसियाँ भी आपके अगेंस्ट में है। तो क्या लगता है कि इन सब का काट आप लोगों के पास क्या होगा? इन सब का काट जनता के पास है। आपने कर्नाटक का चुनाव देखा ना, इसमें क्या काट था? जनता के पास काट था, और जनता के पास काट है और आगे भी जनता इन चीज़ों को, हम सिर्फ जनता को जागृत करने का प्रयास करेंगे कि क्या हो रहा है इसका एक मतलब अपने शब्दों में, अपने ढंग से। हम पूरे विपक्ष के लोग, जो इंडिया बना है वो बना ही इसीलिए है कि हम जनता को जागृत कर सकें। टीवी अखबार सर लगातार डिफेम करने का प्रयास कर रही है बिहार को कि जंगल राज आ गया, मानो कि वह बाउंड्री पे खड़ा था, जैसे आपकी सरकार आई तो जंगल राज कूद के इधर आ गया। मणिपुर पे चर्चा देखने को नहीं मिला, तो रोजी रोटी रोजगार पर चर्चाएं नहीं होती है, तो उसके प्रोपेगेंडा से कैसे बचेंगे सर आप लोग? मैं बताया ना कि जनता जब जागृत हो जाती है तो सब चीज़ का उपाय कर देती है। मणिपुर में क्या हुआ, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, और किसी प्रचार का मोहताज वो चीज़ नहीं है, उसके असर होने लगे। और दूसरी बात कि मीडिया हो या विभिन्न तरह के जो संसाधन हैं जिस पर, तो उस पर तो अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा हो ही चुका है। ये जनता के पास वही चीज़ जा रहा है जो सुनाना चाह रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता का आंदोलन कैसे हुआ था? सारी सत्ता तो अंग्रेज़ों के हाथ थी, और कम संसाधनों में या नहीं संसाधनों में जो आंदोलन हुआ था, अंत में उसी तरह के स्वरूप विकसित होते हैं और लोगों के बीच मतलब मैसेज जाते हैं। उसमें तो छोटी छोटी पत्रिकाएं, आज बहुत सारे सोशल मीडिया का भी रोल इसको जागृत, जनता को जागृत करने में है। कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन है। अब कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कल को मतलब जनता को जागृत करने वाले जो ऐप्स हैं या फिर जो एजेंसीज हैं या जो न्यूज़ चैनल हैं, छोटे क्रांतिकारी न्यूज़ चैनल, उन पर किसी न किसी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वो अपना काम करेंगे, लेकिन जनता भी अपना काम करेगी। चलिए, तो आलोक मेहता थे बिहार सरकार में मंत्री, और जिस प्रकार से संविधान बदलने की बात हो रही है उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।